नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर्षित एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th मैथ फर्स्ट पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स है। दोस्तों, आव्यूह आपको मैं NCERT की बुक से पढ़ाऊंगा और हम आज आव्यूह का परिचय और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए जानते हैं आव्यूह क्या होता है। ये जान लीजिए, आव्यूह का उपयोग मैथ के अतिरिक्त भी विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र आदि में भी होता है। अर्थात ये मैथ से आगे भी इसका रोल है, इसको थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा। आइए हम जानते हैं आव्यूह क्या होता है। पहली बात तो आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें संख्याओं को या फिर फलनों को रखा जाता है। आव्यूह क्या है? एक प्रकार की व्यवस्था। कैसी व्यवस्था है? आयतीय व्यवस्था है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का। आइए लिखते हैं और समझाते हैं आपको। आव्यूह संख्याओं और फलनों की एक आयतीय व्यवस्था है। क्या है भैया? एक आयतीय व्यवस्था है। यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई कि आव्यूह क्या है? एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? आयतीय, जिसमें क्या रखा जाता है? संख्याओं और फलनों को। आइए जाए कुछ संख्याएं हम लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 1, 9, 8, 7, 3, 2। ये देखिए, यहाँ पर हमने संख्याओं को क्या किया है? व्यवस्थित ढंग से रखा है। अगर इसी को मैं एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, और ब्रैकेट कैसा बना है देख लीजिएगा। अगर इसी ब्रैकेट में कुछ संख्याओं को रख दिया जाए तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं भैया? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त एक ब्रैकेट और भी है, चाहे इस ब्रैकेट में रखिए और चाहे आप इस ब्रैकेट में रखिए। इसमें भी कुछ लिख सकते हैं आप, कोई नंबर ले लीजिए, 2, 3, 4, 9, 7, 10, 2, 9, 8। तो ये भैया क्या है? आव्यूह है। देखिए, ये तो संख्याओं को मैंने रखा है। फलनों को तो कोई फलन ले लीजिए और आव्यूह में आप रखिए उसको। ये हो गया मेरा sin x, cos x, tan x और cot x। ये मेरा क्या है भैया? त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी क्या है? आव्यूह है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आव्यूह क्या है? एक प्रकार की आयतीय व्यवस्था है। अच्छा दोस्तों, आयत क्या होता है? आयत जानते हैं, एक प्रकार का चतुर्भुज है, और ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अगर आप आयत देखें तो आयत में आपको दो प्रकार की साइड मिल रही है। एक तो इस प्रकार की, एक ऊपर है और एक नीचे, और एक क्या है भैया? कुछ इस प्रकार की। तो इसको क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज रेखा है इसे क्या कहा जाता है? पंक्ति कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। तो आइए इसको ज़रा लिखते हैं, क्योंकि इसी का रोल ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चंस में आपको पंक्ति और स्तंभों को समझना होगा। तो आइए लिखते हैं भैया, आव्यूह में क्षैतिज रेखाएं अगर आप देखें तो यही है, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं भैया? पंक्ति कहते हैं। पंक्ति का मतलब होता है रो, या फिर एक और नाम है इसका, पंक्ति सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति सदिश कहते हैं भैया। पंक्ति सदिश की इंग्लिश होती है रो वेक्टर कहते हैं। ये तो हुआ हमारा क्षैतिज रेखाएं, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। आप वर्टिकल के बारे में जानते हैं। ये जो रेखाएं हैं इसे हम वर्टिकल रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं? वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ, कॉलम इंग्लिश होती है इसकी, कॉलम
अथवा स्तंभ सदिश भी कहते हैं। स्तंभ सदिश मतलब भैया कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, एक कोई आप व्यू ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, 2 3 4 5 9 1 7 5। बात की जाए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो दोस्तों ये मेरी हो गई पहली पंक्ति और ये हो गई मेरी दूसरी पंक्ति। तो इसमें पंक्ति कितनी है भैया, पंक्तियों की संख्या 2। स्तंभों की बात की जाए, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या 4। तो रो कितने हैं भैया, 2 हैं, और स्तंभ कॉलम कितने हैं, 4 हैं। ये था भैया हमारा पंक्ति और स्तंभ। दोस्तों अगर एक मैं ऐसा आप व्यू ले रहा हूँ 3 2 4 कुछ भी ले लीजिए, इसमें अगर बात की जाए तो कितनी पंक्तियाँ हैं, कितने रो हैं, तो देखने से लग रहा है 1 रो। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है भैया, 1। स्तंभों की बात की जाए 1 2 3, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। ये था भैया हमारा आप व्यू। आप व्यू क्या है, एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को और फंक्शंस को रखा जाता है, और उसमें जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं भैया। ठीक, आइए और बात करते हैं। देखिए आइए आप व्यू की परिभाषा हम जानते हैं। ये तो आप व्यू क्या होता है ये हुआ, लेकिन आइए आप व्यू की डिफिनीशन जानते हैं। एक चीज़ और भैया, पंक्ति को हमेशा आप आई से दिखाओगे और स्तंभों को जे से दिखाओगे, इसको ध्यान रखिएगा। आइए आप व्यू की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। आप व्यू की परिभाषा कुछ है नहीं, आई पंक्ति और जे स्तंभों को मिलाकर एक आयताकार व्यवस्था बना लीजिए, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, आप व्यू कहते हैं। लिखिए आई जे संख्याओं के एक निकाय को, निकाय मतलब सिस्टम, इन निकाय को, आई जे नंबर्स के एक सिस्टम को, जिसमें आई क्या है, आई नंबर ऑफ रो है, आई पंक्तियों तथा जे स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में, भैया आयताकार रहेगा, रेक्टेंगुलर सीरीज रहेगी कोई, आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ही भैया हम क्या कहते हैं, आप व्यू कहते हैं। ये है हमारी आप व्यू की डिफिनीशन भैया। आई जे नंबर्स के एक सिस्टम को, जिसमें आई नंबर ऑफ क्या है, रो है, और जे नंबर ऑफ कॉलम्स के एक आयताकार सारणी, एक रेक्टेंगुलर सारणी या सीरीज के रूप में आप जब अरेंज कर देंगे तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं भैया, आप व्यू कहते हैं। एग्जाम्पल मैं फिर से ले रहा हूँ भैया, 2 3 1 4। ठीक, ये भैया हमारा देखिए क्या है, आप व्यू। और मैंने आपको बताया दूसरा भी ब्रैकेट आप यूज कर सकते हो, 2 0 4 9, ये भी मेरा क्या है, आप व्यू है। ठीक भैया, आइए जानते हैं आप व्यू को किससे प्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो आप व्यू का निरूपण, आप व्यू का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या भैया, तो किसी भी आप व्यू, जैसे एक आप व्यू दिया है 2 3 1 4, इसको हम किससे दिखा सकते हैं, तो इसको हम चाहे जिससे आप दिखा सकते हैं, इसके 3 या 4 तरीके हैं। इसी को आप दिखा सकते हो किससे, ए आई जे से दिखा सकते हो। ठीक, या फिर इसी को आप दिखा सकते हो 2 3 1 4 को इस ब्रैकेट से दिखा सकते हो, या फिर इस ब्रैकेट पे आप दिखा दिए ए आई जे, जो दूसरा ब्रैकेट था, या फिर इसी को डबल मॉड में दिखाइए। डबल मॉड मतलब ए
IJ डबल मार्क, या फिर सबसे सिंपल आप किससे दिखाइए, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से दिखाइए, और इसी से लगभग आप दिखाएंगे। तो 2314 अगर कोई एक आव्यूह है आपका, ठीक भैया, तो इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको किससे करेंगे, कैपिटल ए से, ये ज़्यादा यूज ईजी भी होगा आपके लिए। वैसे आमतौर पर इसका भी यूज किया जा सकता है, उसका भी ज़्यादातर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक भैया। अब AIJ में आई क्या है, मैंने भी आपको ऊपर बताया था पंक्ति, और जे क्या है, स्तंभ है। तो इसको भी जरा लिख लीजिए, AIJ में आई पंक्ति को तथा जे स्तंभ को क्या करता है भैया, व्यक्त करता है। और एक चीज़ देखिए, आव्यूह में कितने तत्व हैं ये भी जानना जरूरी है। एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं भैया, 4 हैं। तो ये जो अवयव होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो सदिश राशि भी हो सकते हैं और अदिश राशि भी हो सकते हैं। तो आव्यूह के तत्व अदिश मतलब स्केलर राशि भी हो सकते हैं तथा सदिश राशि भी हो सकते हैं। अगली हेडिंग है आपकी, आव्यूह का क्रम या कोटि, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आव्यूहों की क्रम या कोटि बहुत आसान है। अभी मैंने बताया एक आव्यूह किससे मिलके बनता है, या तो पंक्तियों से मिलकर बनेगा और स्तंभों से मिलेगा, ठीक भैया। पंक्तियों और स्तंभों, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का आपस में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। इसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का क्रम या कोटि। मान लीजिए एक आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो पढ़ा जाएगा उसका कोटि क्या होगा, 2 गुणे 3, या फिर इंग्लिश में क्या पढ़ा जाएगा, 2/3। तो एक आव्यूह में 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो तो उसकी कोटि क्या होगी, 2/3 होगी, 2/3, या फिर 2 गुणे 3 भी कह सकते हो। लेकिन इन दोनों का अगर मैं गुणा करा दूँ, 2 3 6, तो ये जो 6 आएगा ये क्या बताता है, तत्वों की संख्या को बताता है, तत्वों की संख्या को बताता है। तो आप लिखेंगे क्या भैया, यदि आव्यूह में आई पंक्तियां क्या हो भैया, आई पंक्तियां तथा जे स्तंभ हों, क्या हो, जे स्तंभ हों, तो आई क्रॉस जे या I/J को आव्यूह का क्या कहते हैं भैया, आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। बात समझ में आ गई भैया। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसे क्या पढ़ा जाता है मैंने आपको बता दिया, I/J कहिए, चाहे I क्रॉस J या I गुणे J कहिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया, 3 2 1 4, इसका क्रम भैया क्या है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2। तो इसका क्या हो जाएगा, स्तंभ गुणे पंक्तियां होता है, सॉरी पंक्तियां गुणे स्तंभ होता है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखे रहिएगा कि जो पहले होता है वो पंक्तियों की संख्या को दर्शाता है। एक एग्जाम्पल मैं इसका और ले रहा हूँ, देखिए भैया, 1 2 5 7। तो बात की जाए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, एक ही तो है भैया, और स्तंभों की कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, जे की वैल्यू क्या है, 4। तो इसका क्रम या कोटि, आर्डर क्या होगा, 1/4, 1/4, ठीक भैया।
एक चीज़ और ध्यान रखी रहिए, कोई जरूरी नहीं कि जितनी पंक्तियाँ हो उतने स्तंभ हो। यहाँ आप देखिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक भैया, एक और एग्जाम्पल लिया जा रहा है भैया 197, इसकी कोटि आपको बतानी है। तो आइए बात करते हैं इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3। आई की वैल्यू कितनी है 3, जे की वैल्यू, स्तंभों की संख्या क्या है 1। तो भैया इसकी कोटि क्या होगी, चाहे क्रम कहिए चाहे कोटि, आर्डर क्या होगी, आई बाई जे होता है। आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, तो 3/1 ये होता है आव्यूह की क्रम या कोटि। ठीक भैया, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ठीक भैया, अब बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहला क्या है भैया आपका, आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, इंग्लिश इसकी होती है भैया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनीशन आपको खुद ही लिखनी है, मैं समझा दे रहा हूँ और बता दे रहा हूँ भैया। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर ना हो, मतलब पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। ठीक भैया, इस प्रकार के आव्यूह को आप क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह। एग्जाम्पल देख लीजिए भैया 2 3 1 9 7 6। तो अगर इसमें बात की जाए पंक्तियों की संख्या कितनी है भैया 1 और 2, आई की वैल्यू क्या है 2 और स्तंभों की वैल्यू कितना है 1 2 3, कितना है 3। तो भैया पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, अतः यह कौन सा आव्यूह है, आयताकार आव्यूह। अगर बात की जाए इसकी क्रम या कोटि की या ऑर्डर की, तो भैया ये क्या हो जाएगा, आई बाई जे होता है 2/3। ठीक भैया, ये हो गया हमारा आयताकार आव्यूह। नेक्स्ट है हमारा दूसरा वर्गाकार आव्यूह। इसे वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। इंग्लिश होती है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया इसमें क्या होगा, सेम इसी का अपोजिट होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इसमें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए भैया, बराबर हो जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, वर्गाकार आव्यूह या वर्ग आव्यूह। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ उसको भी भैया, नंबर ऑफ रो ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इन स्क्वायर मैट्रिक्स। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ भैया, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 6 7। बात की जाए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू भी क्या है भैया 2। देखिए आई और जे आपस में बराबर है, आई और जे आपस में बराबर है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं भैया, वर्गाकार आव्यूह या वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। और भी इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए भैया 3 4 6 7 1 2 3 2 1 4 1 7 और 9 2 8 1। इसमें बात की जाए भैया कितने पंक्तियां हैं 1 2 3 और 4। तो आई की वैल्यू कितनी भैया 4 और जे की वैल्यू 1 2 3 और 4। जे की वैल्यू कितनी है 4। तो भैया देखिए आई इक्वल्स टू क्या हो गया जे। तो एक किस प्रकार का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसकी क्रम या कोटि की बात की जाए भैया, तो इसकी कोटि क्या होगी, आई बाई जे होता है 4/4। ये था हमारा क्या भैया, वर्गाकार आव्यूह। इसके बाद आपका अगला आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। कैसा भैया, क्षैतिज आव्यूह। इंग्लिश क्या होती है भैया, हॉरिजॉन्टल। क्या भैया, हॉरिजॉन्टल आव्यूह का होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है,
क्षैतिज आव्यूह है। कैसा है भैया? क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह में ये ध्यान रखे रहिएगा कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से बहुत कम होती है। क्या होती है भैया? स्तंभों की संख्या से बहुत कम होती है। आइए जरा लिखते हैं इसको। पंक्तियों की संख्या क्या होगी? स्तंभों की संख्या से क्या होगी? बहुत कम। जिसकी साइड ये ओपन रहता है वही बड़ा होता है। स्तंभों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी और पंक्तियों की संख्या क्या होगी भैया? कम होगी। जरा ये लिखते हैं इसका एग्जाम्पल देखिए 1 4 7 9 2 3 1 8। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर इसमें बात की जाए नंबर ऑफ रो, मतलब कितनी पंक्तियां हैं, तो आई की वैल्यू कितनी है भैया? आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। और जे की बात की जाए 1 2 3 और 4, तो जे की वैल्यू क्या है? 4 है भैया। क्या है? 4 है। और ये कैसा आव्यूह है? क्षैतिज आव्यूह। क्यों है क्षैतिज आव्यूह? क्योंकि इसमें आई की वैल्यू जो है वो छोटी है किससे? जे से। यही तो हमारा क्षैतिज आव्यूह था भैया। चलिए देखिए एक चीज़ और है, क्षैतिज आव्यूह है, इसके साथ साथ एक ऐसा आव्यूह है आयताकार आव्यूह भी है। क्यों? क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर भी तो नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिए। क्षैतिज आव्यूह आपका कैसा आव्यूह हो सकता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब आयताकार आव्यूह। आइए देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है। क्षैतिज के बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कैसा आव्यूह भैया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह इंग्लिश क्या होती है भैया इसकी? वर्टिकल मैट्रिक्स। सेम उसी का अपोजिट होगा। इस बार क्या होगा? पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। उसमें क्या हुआ था? कम हुई थी भैया। पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियों की संख्या से क्या हो भैया? सॉरी, यहाँ होगा स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या से क्या होगा? ज़्यादा, मतलब आई की वैल्यू जे से क्या होगी? बड़ी होगी भैया। एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक भैया। इसमें आपको करना क्या है? 2 1 2 4 8 9 7 3 2 1 2 3। अब इसमें बात की जाए भैया नंबर ऑफ आई 1 2 3 4, कितना है भैया? 4। और बात की जाए जे की तो 1 2 3, कितना है? 3। इस बार देखिए पंक्तियों की संख्या क्या है? बड़ी है स्तंभों की संख्या की। इसे कौन सा आव्यूह कहेंगे भैया? हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे, ठीक है भैया। एक एग्जाम्पल इसका मैं और ले ले रहा हूँ। ए बराबर 0 3 2 1। इसमें बात की जाए नंबर ऑफ आई कितना है, तो 1 2 3 4, कितना भैया? 4। और जे इक्वल टू कितना है? 1। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि आई की वैल्यू क्या है? जे से बड़ी है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नेक्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह सिंपल है भैया। पंक्ति आव्यूह मतलब रो मैट्रिक्स, इसकी इंग्लिश होती है, लिख लीजिएगा। रो मीन्स पंक्ति होती है। केवल एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे भैया? एक पंक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक, जिसमें केवल एक रो हो, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा भैया इसका 1 2 3 4। देखिए इसमें कितनी रो हैं? 1, ठीक है भैया। इसे कौन सा आव्यूह कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। उसके बाद आता है हमारा, इसे मैं सामने लिख दे रहा हूँ, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल है, जिसमें केवल एक क्या हो? स्तंभ हो। क्या हो भैया? एक स्तंभ हो। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका भैया। एग्जाम्पल है 1 2 3।
इसमें कितना स्तंभ है? एक। और इसमें कितनी पंक्तियाँ थी? एक। ये था हमारा पंक्ति आव्यूह और ये था हमारा स्तंभ आव्यूह। ध्यान रखे रहिएगा भैया, पंक्ति आव्यूह को पंक्ति सदिश भी कहते हैं, रो वेक्टर, और स्तंभ आव्यूह को स्तंभ सदिश भी कह सकते हैं, मतलब कॉलम वेक्टर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टाइप है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। क्या भैया? शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है कि इसमें शून्य आ रहा है। ऐसा आव्यूह जिसमें सभी तत्व क्या हो? शून्य हो। जिसमें सभी तत्व क्या हो? एवरी एलिमेंट आर जीरो। सभी तत्व क्या हो? शून्य हो। उसे हम क्या कहते हैं भैया? शून्य आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 0 0 0 0, ठीक, या फिर 0 0 0 0। ये भी देखिए, सब में मेरे एवरी एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं, तो इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी। ठीक भैया। इसके बाद आता है हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, इकाई या तत्समक आव्यूह बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि इनवर्स जब आपको पढ़ाया जाएगा इसी का यूज आएगा। ठीक, इकाई यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक भैया, इसको ध्यान रखे रहेगा। पहली बात तो ये इकाई या तत्समक आव्यूह किस पे आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। किस पे भैया? वर्ग आव्यूह पे। किस पे? वर्ग आव्यूह पर। और वर्ग आव्यूह मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ये जान लीजिए इसमें होता क्या है। इकाई या तत्समक आव्यूह में आपको ये क्या ले लीजिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। ध्यान से समझिएगा, क्या ले लीजिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, उसके बाद यहाँ इकाई दिया है। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब 1 से होता है। तो इसमें क्या करना है आपको? जो अग्र विकर्ण, कौन सा विकर्ण भैया? अग्र विकर्ण। अग्र विकर्ण को मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। लीडिंग डायगोनल्स, क्या? लीडिंग डायगोनल से, देखिए लीडिंग डायगोनल से है, उस पर क्या हो? आपकी यूनिट हो, मतलब एक हो, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो भैया? जीरो हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? इकाई या तत्समक आव्यूह। इसे आई से हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। समझ में आया? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अग्र विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व एक हों, बाकी सभी तत्व क्या हों? शून्य हों, उसे हम क्या कहते हैं? इकाई या तत्समक आव्यूह। लिखते हैं भैया, अभी और आपको हम समझा रहे हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह किस पे परिभाषित है? इस पे डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके, देखिए इसको दो चीज कहा जाता है, या अग्र विकर्ण कहिए या मुख्य विकर्ण कहिए। अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व इकाई मतलब एक हों, तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, जीरो हों, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इकाई या तत्समक आव्यूह आई कहलाता है। ठीक भैया, यही है हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह। थोड़ा और अच्छे समझते हैं। एक और कोई ले लीजिए, आई से रिप्रेजेंट करना ही है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये पहले बताइए, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3। ठीक भैया। और देखिए इसके अग्र विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व एक हैं? बिल्कुल हैं। शेष सारे तत्व शून्य हैं? बिल्कुल हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं भैया? इकाई या तत्समक आव्यूह। आप जानते हैं जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये होता है, दूसरा विकर्ण ये। तो इस वाले विकर्ण को हम क्या कहते हैं? अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण, और इस वाले को हम क्या कहते हैं? पश्च विकर्ण। ठीक,
लेकिन आव्यूह के लिए वर्ग आपको नहीं लेना है। आव्यूह में आपको कुछ इस प्रकार समझाया जाता है कि मान लीजिए ये क्या है आपका भैया, बायां हाथ है और ये दाहिना हाथ। तो बाएं हाथ का ऊपरी सिरा और दाएं हाथ का निचला सिरा, दोनों को मिलाने वाले विकर्ण को हम क्या कहेंगे, अग्र विकर्ण। ठीक भैया, बाएं हाथ का ऊपरी वाला सिरा और दाएं हाथ का नीचे वाला सिरा, इनको मिलाने वाले विकर्ण को आप क्या कहोगे, अग्र विकर्ण कहोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इकाई या तत्समक आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण पर सभी तत्व एक होते हैं, शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह। ठीक भैया, इसके बाद आपका अगला आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, ठीक भैया, विकर्ण आव्यूह की इंग्लिश होती है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। आइए जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ से सीधी सीधी बात हो रही है विकर्ण डायगोनल। इस बार करना है क्या है, आपके डायगोनल पे ही एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे क्या हो, शून्य हो। केवल इसको लिखेंगे, अच्छा सही से लिख दे रहा हूँ मैं, पूरा आपको लिखना है नोट्स बना के। ठीक भैया, विकर्ण आव्यूह क्या होता है, ऐसा वर्ग आव्यूह। यहाँ फिर ध्यान रखिएगा, ये भी किस पे डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त मतलब लीडिंग डायगोनल के अलावा सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया कोई एक, 2 2 0 0, देखिए, और देखिए 3 4 0 0। ठीक भैया, 5 0 0 0 7 0 0 0 9, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसके डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व क्या हैं, इकाई हैं, बाकी सारे क्या हैं, शून्य हैं। इसमें भी देखिए मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व क्या हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कोई जो है ना इकाई ही हो, इकाई तो इसमें थे ना, ये इकाई नहीं है, माफ़ करिएगा गलत बोल गया मैं। इकाई यहाँ है 1 0 0 1, ये भी आपका क्या है, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के साथ साथ या इकाई या तत्समक आव्यूह भी है। ठीक भैया, ये भी आपका क्या है, विकर्ण आव्यूह, ये भी विकर्ण आव्यूह। कुल मिला के विकर्ण आव्यूह में विकर्ण पर ही तत्व होंगे, बाकी शेष क्या होंगे, शून्य होंगे। ये था हमारा भैया कैसा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। आइए बात करते हैं अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह की इसकी इंग्लिश होती है भैया क्या, स्केलर मैट्रिक्स। सिंपल, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण पर सभी तत्व समान हो, क्या हो, समान हो, तथा शेष शून्य हो, तथा शेष भैया क्या हो, शून्य। दूसरी चीज़, अदिश आव्यूह भी आपका किस पे डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। किस पे, वर्ग आव्यूह पर। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व क्या हो, समान हो। जैसे ये 3 3 0 0, देखिए विकर्ण पर उपस्थित, अगर विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व, कैसा भैया विकर्ण होना चाहिए, ये भी ध्यान रखे रहिएगा। जब भी आपको आव्यूह में बात करनी है तो अगर मैं बात विकर्ण की करूँ, इसका सीधा मतलब मुख्य विकर्ण से है, इसके अतिरिक्त पश्च विकर्ण का कोई यूज नहीं है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्वों क्या है, समान हो। जैसे ए 0 0, ठीक भैया, देखिए ये दोनों समान है ना, सेम ऐसे ही 1 1 1 0 0 0 0, ये भी आपका क्या है भैया, अदिश आव्यूह। क्या है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह के साथ साथ ये कैसा है, इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई के तत्समक आव्यूह के साथ साथ ये कैसा है आपका, विकर्ण आव्यूह। इसको आप बिल्कुल भी याद किए रहिएगा, ठीक, क्योंकि इन्हीं तीनों चारों का यूज सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगा। ठीक भैया, इसके बाद आपका आता है उप आव्यूह। कौन सा आव्यूह, उप आव्यूह।
कौन सा आव्यूह भैया? उप आव्यूह। मतलब सब मैट्रिक्स। देखिए उप कहाँ आपको सुनाई देता है? उप कैप्टन होता है, ये उप कप्तान। उप कप्तान का मतलब होता है जब कप्तान अनुपस्थित रहे तो कप्तानी कौन करता है? उप कप्तान। सेम इसी प्रकार का है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक आपका क्या है? आव्यूह है। 1 2 3 5 7 9 8 10 11 क्या है भैया आपका? ये एक आव्यूह। ठीक भैया। अब इस आव्यूह का कोई एक पंक्ति और कोई एक स्तंभ निकाल दीजिए। मान लीजिए मैं इसकी कोई एक पंक्ति, पहली पंक्ति को हटा दिया और पहले स्तंभ को हटा दिया। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने से जो आव्यूह बच जाए, तो अंदर कौन कौन बच रहा है? 7 9 10 11। इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं? उप आव्यूह। मतलब किसी आव्यूह का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ निकाल लेने पर बचे आव्यूह को क्या कहते हैं? उप आव्यूह। किसी आव्यूह के एक पंक्ति तथा एक स्तंभ को निकाल या छोड़ देने पर बचे आव्यूह को क्या कहते हैं? उप आव्यूह कहते हैं। उप आव्यूह कहते हैं। भैया कोई जो नहीं, एक ही निकालिए, आप 2 भी निकाल सकते हैं। ठीक भैया। एग्जाम्पल एक और ले ले रहा हूँ मैं। 9 8 7 6 2 1 4 0 समथिंग, जो भी समझ में आए लिख लीजिएगा। ठीक भैया। ये एक आव्यूह है। इसकी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ निकाल दीजिए। कौन सी पंक्ति भैया? ये होगा हमारा दूसरी पंक्ति और ये होगा हमारा दूसरा स्तंभ। इसको निकाल के जो बचे उसको लिखिए। क्या बचा? 9 5 7 10 6 11 12 14। ये हमारा क्या है भैया? उप आव्यूह। क्या है? उप आव्यूह। 2 टाइप का और बचा है, इसको भी समझ लीजिए। उसके बाद हमारा आता है भैया ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। क्या भैया? नेक्स्ट टाइप है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। भैया इसमें करना कुछ नहीं है, आप ये जान लीजिए। जैसे कोई एक वर्ग आव्यूह ले लीजिए, कोई एक वर्ग आव्यूह ले लीजिए। ठीक भैया। ये वर्ग आव्यूह का क्या है? मुख्य विकर्ण। क्या है? मुख्य विकर्ण। वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व को आप क्या कर दीजिए? शून्य कर दीजिए। जैसे इधर ध्यान दीजिए, जिसके नीचे के सभी तत्व क्या कर दीजिए? शून्य। ठीक भैया। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। 1 2 3 5 7 6। बात समझ में आई भैया? यही हमारा क्या होगा? वर्ग ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ये भी वर्ग आव्यूह पर डिफाइन है। वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व क्या हो भैया? शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। बस समझ में भैया? अब इसी का सेम अपोजिट होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह सेम इसी का अपोजिट क्या होगा इसका भैया? अपर हो गया, इसका हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
इसमें आपको कुछ नहीं करना भैया, इस प्रकार सेम इसी का अपोजिट करना है। इस बार आपको करना क्या है कि अग्र विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व आपको क्या करना है, शून्य करना है। 1 3 4 ऊपर के सभी तत्व क्या कर दीजिए, शून्य। मतलब ये अग्र विकर्ण है, अग्र विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व आप क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। ऐसा किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य हो जाएं तो इसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय क्या कहते हैं भैया, आव्यूह कहते हैं। बड़ा सिंपल है, आपको मैंने समझा दिया ही है। कोई एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया इसका। 1 2 3 ये हमारा क्या है भैया, अग्र विकर्ण। इसके ऊपर के सभी आव्यूह आप क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए, बाकी नीचे का शून्य ना हो। इसे हम क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक भैया, ये था हमारा आव्यूह के प्रकार। ठीक, कोई दिक्कत हो भैया तो आप हमको ज़रूर बताएं। आपको एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आपने पढ़ा आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह एक प्रकार की अरेंजमेंट है भैया, जिसमें क्या किया जाता है, फंक्शंस और नंबर्स को रखा जाता है एक ब्रैकेट में। आप इसको एक ब्रैकेट में ही आप संख्याओं को या फलनों को रखते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आप क्या कहते हैं भैया, क्रम या कोटि कहते हैं। उसके बाद आपने आप व्यूहों के प्रकार को पढ़ा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।